अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। कच्ची दर्दों को तेज करने का तरीका क्या है? बहुत सी फीमेल हमसे पूछती हैं, जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फीमेल कॉन्शियस होना शुरू हो जाती हैं। जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसको बहुत सी एडवाइसेस का सामना होता है। डॉक्टर के अलावा भी, जैसे घर में बड़ी बूढ़ियां होती हैं, वो कहती हैं जी 9वां महीना लग गया है, अब तुम वॉक करना शुरू कर दो। फीमेल जो है वो चलना फिरना शुरू कर देती है दिन रात, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा थकने लग जाती है, टायर्ड हो जाती है। तो आप लोगों ने पेशेंट को इतना भी मोबिलाइज नहीं करना कि वो जो है जब उसका असल टाइम आए तो उस टाइम तक वो बिल्कुल हमें फीमेल जो है फैटीग मिले, मतलब थकावट के साथ मिले, और वो टायर्ड मिले, एग्जॉस्टेड मिले, क्योंकि उसने एंड में पुश करना होता है। तो फीमेल को इतना मत थकाएं। मूव आपने मोबिलाइज जरूर करें, हल्की फुल्की वॉक रखें, लेकिन बहुत ज्यादा ना रखें। याद रखें कि 9वें महीने का मतलब ये नहीं है कि अभी 9वां महीना स्टार्ट हुआ है और जी फीमेल जो है वो उठ के जो है बस चलना शुरू कर दे, जैसे कि घर में उसको एडवाइसेस का सामना होता है। जो एक नॉर्मल ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का वो 37 टू 40 वीक्स है। आपने 40 वीक्स तक वेट करना है। जो आपका ड्यूरेशन है 40 वीक्स का वो आपने पूरा करना है। अब जो है उसमें जो फीमेल है उसको चाहिए कि वो जो एंड वाला 9 मंथ है उसमें वीकली अपना विजिट करवाए डॉक्टर के पास, ताकि वो स्कैन पे बच्चे की पोजीशन, बच्चे के गिर जो लाइकर है पानी, इसी तरह प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, साथ साथ जो है वो आपको असेस करती रहें। और 38 वीक्स पे फिर वो आपका पेल्विक एग्जामिनेशन भी स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन जो है वो आपने खुद से तजर्बे घर में नहीं करने, डॉक्टर की एडवाइस से चलना है। 40 वीक्स तक एक फीमेल वेट कर सकती है। उसके अलावा जो है वो जो कच्ची दर्द है उसके लिए फीमेल अगर ये चाहती है कि वो स्मूथली तेज हो जाएं तो उसको ने कॉन्स्टिपेशन से बचना है, कब्ज से बचना। जो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, उसकी वजह से गट मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये अफेक्ट करती है लेबर पेन्स पे, दर्दों पर भी अफेक्ट कर सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कच्ची दर्दें हैं, फॉल्स लेबर पेन्स हैं, ये स्मूथली जो है वो ट्रू लेबर पेन्स में चले जाएं तो आपने कब्ज से बचना है। उसके लिए आपने इसबगोल का छिलका आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया। या जो है वो बहुत सी जो है फीमेल्स घर में कह रही होती हैं जी कैस्टर ऑयल ले लें, जैसे बुजुर्ग कह रहे होते हैं आपको। बस उसमें जो है एक बात काफी हद तक सच्ची है कि कब्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप बहुत ज्यादा टोट के ना करें, कोशिश करें कि संभोल लें और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल आपने कैसे रखना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उसके बाद आपने अपना स्ट्रेस लेवल कम रखना है। जो स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो लेबर पेन्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जो डिप्रेसिव हार्मोन्स हैं वो बहुत ज्यादा लेबर पेन्स को अफेक्ट करते हैं। 9वें महीने के स्टार्ट में ही फीमेल कहती हैं कि जी हफ्ता गुजर गया, 2 दिन ऊपर चढ़ गए, जी पिछला बच्चा तो मेरा जो है वो 9वें महीने के पहले दिन ही हो गया था, अब तो हफ्ता चढ़ गया। तो इस तरह प्लीज आप मत करें। हर फीमेल डिफरेंट होती है, हर फीमेल की एवरी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। उसको आपने पिछली से मैच नहीं करनी, उसको आपने घर वालों की जो जितनी फीमेलें हैं उनकी प्रेगनेंसी से मैच नहीं करना। आपने अपना 37 टू 40 वीक्स का टाइम पीरियड पूरा करना है, उसमें आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आप परेशान मत हों, आप सिंपल वॉक करें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें जो कि मैं आपको अब बताती हूँ। उसमें आपने डेली का एग लेना है, आपने पानी बहुत ज्यादा पीना है, दूध के 2 गिलास लाजमी पीने हैं आपने एंड में 9 मंथ में। उसके अलावा आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। ट्वाइस अ वीक आपने गोश्त का इस्तेमाल करना है, इससे आपको कब्ज भी नहीं होगी और ऑटोमेटिकली जो आपकी जो बॉडी है उसके जो नॉर्मल लैब्स हैं लाइक HB है, आपकी जो आपकी शुगर लेवल्स हैं और जो आपके कैल्शियम लेवल्स हैं, विटामिन D लेवल्स हैं, वो भी आपके फिट और फाइन होंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली चलेगी। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी गुड स्लीप की। आपने कोशिश करनी है कि 9वें महीने में आपकी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से हार्मोन्स जो हैं वो नाइट के टाइम पे रिलीज होते हैं, जो कि फीमेल की डिलीवरी को एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाते हैं। जब मदर की स्लीप अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो लेबर पेन्स जब स्टार्ट होंगी तो वो भी हेल्दी होंगी। इसलिए गुड स्लीप होगी तो गुड लेबर पेन्स होंगी। इसलिए फीमेल को रिलैक्स रखें, स्ट्रेस ना दें, फीमेल भी स्ट्रेस ना लें। और प्लीज जो घर में मैं अक्सर कहती हूँ अपनी फीमेल्स को, जो बड़े बूढ़ियां हैं वो बहुत ज्यादा एडवाइसेस करती हैं, तो आप फीमेल को बहुत ज्यादा आप टायर्ड ना करें। चला चला के एडवाइसेस कर करके
और जो है वो कैस्टर ऑयल इधर उधर की चीज़ें खिला पिला के आप उनकी प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह चलने दें, जिसमें एक सिंपल हेल्दी डाइट हो, जैसे कि मैंने बताया, लिटिल मोबिलाइज हो जाए, फीमेल ज़रूर मोबिलाइज हो जाए, और साथ में कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, गुड स्लीप ले और हैप्पी रहे। तो ऑटोमेटिकली जब मदर हेल्दी होगी और साथ में वो स्ट्रेस फ्री होगी, और अपने डॉक्टर को आपने वीकली आपने चेकअप करवाना है। अगर आप वीकली ना जा सकें तो हर 10 दिन के बाद लाजमी चेकअप करवाएं, ताकि आपके बेबी की हेल्थ जो है वो साथ साथ आपको पता चलती रहे। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकती हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।